जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आपका YKCSC में। और आप जो है लेक्चर की PDF के लिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें इस वीडियो के अंतर्गत, हम जो बात करने वाले हैं भारत और मॉरिशस के संबंधों से जुड़ी हुई बातों को करने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच में हाल ही में जो है एक MOU साइन होता है। इसलिए जो है हम इंडिया और मॉरिशस के संबंधों को आज समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ये चर्चा में क्यों है, भारत और मॉरिशस के संबंधों में इतिहास का क्या रोल है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इसको हम समझेंगे। जियोपॉलिटिकली क्या महत्व रखता है मॉरिशस भारत के लिए और कितना महत्व रखता है भारत की विदेश नीति में, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ समझेंगे हम इंडिया और मॉरिशस के संबंधों में चीन का क्या एंगल है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे वर्ष 2025 में जो है इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो है एक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए जो है एक पैक्ट साइन होता है, एक MOU साइन होता है। ये MOU क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है 2 दिवस के दौरे पर जाते हैं, 2 दिवसीय दौरे पर जाते हैं। कहाँ पर? मॉरिशस के अंतर्गत। मॉरिशस के अंतर्गत जो है मॉरिशस का 57वां जो है नेशनल डे था इस बार। इसीलिए जो है भारत को मॉरिशस ने एज ए चीफ गेस्ट जो है भारत को जो है घोषित किया था, मॉरिशस के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस जाते हैं। और मॉरिशस की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपने साथ संगम का जल लेके जाते हैं। संगम का जल क्यों लेके जाते हैं और मखाने का इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि भारत और मॉरिशस का जो है एक लंबा इतिहास रहा है। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत और मॉरिशस के संबंधों को आगे बढ़ाती गई हैं सभी सरकारें भारत की। आइए यदि हम बात करें इसके इतिहास के बारे में, तो इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो हम पाते हैं ये जो है हमारा प्यारा भारत है और ये इंडियन ओशन में आपको कहीं जो है साउथ की तरफ, और ये अफ्रीका दिखाई देगा इधर, साउथ की तरफ जो है ये क्या मिलेगा आपको? मॉरिशस। तो एक समय था, वंस अपॉन अ टाइम 1834 के अंतर्गत जो है से लेकर 1900 के दौरान ब्रिटिश, क्योंकि दोनों जो है ये ब्रिटिशर्स के हम गुलाम थे, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे मजदूर भारत से भेजे जाते थे मॉरिशस। और मॉरिशस में जाने के बाद में कुछ लोग जो है भारत वापस ना आकर वहीं पर जो है सेटल हो जाते हैं। और जब ये लोग सेटल हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो पॉपुलेशन है मॉरिशस की वो उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं भारत से है, वो इंडियन ओरिजिन से रहे हैं, इसलिए कहा जाता है मॉरिशस को मिनी इंडिया। यदि हम बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है और ये जो है इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के अंतर्गत आपको जो है मॉरिशस दिखाई देगा। मॉरिशस जो है कैसा देश है? एक आइलैंड कंट्री है। और आइलैंड कंट्री होने के नाते, क्योंकि दुनिया का जो है बहुत बड़ा व्यापार का जत्था जो है कहाँ से? इंडियन ओशन से होता है। और इंडियन ओशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं चीन जो है भारत को घेरने का प्रयास करता है, इसलिए जो है मॉरिशस के साथ में हमारे संबंध अच्छे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चागोस आइलैंड का मामला क्या है, इसको भी हम समझेंगे। यदि हम बात करें इंडिया की और चाइना के बारे में, तो ये हमारा प्यारा भारत, इधर ये मॉरिशस, और ये जो है कहीं साउथ की तरफ ये अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका आपको नजर आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, चाइना के द्वारा जो है चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसे हम जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और BRI के अंतर्गत जो है मैरीटाइम सिल्क रूट है था, एक आपने इतिहास के अंतर्गत जो है पढ़ा होगा। तो BRI के अंतर्गत जो है चाइना ने जो है श्रीलंका के कुछ बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान जो है चाइना की गोद में बैठा हुआ है। और जो है कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जो है मालदीव भी जो है कहीं ना कहीं चाइना के नज़दीक जो है नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना है, चाइना ने जो है इंडियन ओशन के अंतर्गत अपने फुटप्रिंट इस तरीके से बढ़ाए हैं कि भारत को जो है उसने घेरने का काम किया है। और क्योंकि मॉरिशस के साथ भी चाइना जो है अपने संबंध को जो है प्रगाढ़ करने का प्रयास करता है, इसलिए ये जरूरी है कि इंडिया और चाइना के संबंध अच्छे रहे, ताकि हम इंडियन ओशन के अंतर्गत जो है सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकें, सेफ्टी को बढ़ावा दे सकें, और भारत की जो पकड़ है हिंद महासागर के अंतर्गत उसको हम मजबूत रख सकें। इसलिए जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि चाइना जो है मॉरिशस से दूर रहे, क्योंकि मॉरिशस कैसा देश है? एक आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड कंट्री है इसलिए जो है दुनिया के व्यापार में जो है महत्वपूर्ण स्थान जो है मॉरिशस का आपको दिखाई दे सकता है ट्रांसपोर्ट के मामले में। यदि हम बात करते हैं
चाइना की, क्योंकि चाइना जो है भारत के लिए, जहां पर भारत जाएगा अफ्रीका के अंतर्गत, यदि हम बात करें अफ्रीका के अंतर्गत भी जो है आपको बहुत बड़े स्केल पर जो है चाइना के प्रोजेक्ट मिलेंगे। इंडियन ओशियन में जो है श्रीलंका, ये मैं बता चुका हूँ, इंडियन ओशियन में जो है कहीं ना कहीं पकड़ बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए यदि हम बात करें, इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो है इस विजिट के दौरान जो 12 मार्च और 11 मार्च को जो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है, इस यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है मॉरिशस सरकार के बीच में जो है 8 एमओयू साइन हुए हैं। 8 संबंध है जो भारत, 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भारत और मॉरिशस जो है पार्टनरशिप को बढ़ावा देंगे, जो है सहभागिता को बढ़ावा देंगे। और ये मामला क्या है इसको हम समझते हैं। यदि हम बात करें तो सबसे पहला मामला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। देखिए, दुनिया के अंतर्गत भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग का काम। कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करने के लिए जो है भारत जो है अफ्रीका के अंतर्गत अपने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता है, वहाँ के लोगों को ट्रेन करता है, वहाँ के जो है वर्क पावर को जो है बढ़ावा देता है। तो इन, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है भारत अफ्रीका के अंतर्गत भी जो है रेलगाड़ी बिछा रहा है, रोड और ब्रिज का निर्माण करता है। हालांकि चाइना जो है इस मामले में आपको हमेशा आगे दिखाई देगा। तो यदि बात करें इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो है इस विजिट के दौरान जो है सबसे पहला मामला आता है लोकल कम्युनिटी को जो है भारत जो है ट्रेन करेगा वहां पर, और उनके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाएगा। साथ ही साथ जो है एक एमओयू साइन हुआ है यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है भारत के द्वारा जो है मॉरिशस की पार्लियामेंट को बनाया जाएगा। और मॉरिशस की पार्लियामेंट को बनाने के साथ साथ जो है भारत जो है वहाँ के जो सिविल सर्वेंट हैं, कहाँ के, मॉरिशस के लगभग 500 जो है 500 सिविल सर्वेंट को जो है अगले 5 सालों में भारत सरकार के द्वारा जो है ट्रेन किया जाएगा, ताकि वहाँ के जो प्रशासन है उसमें जो है सुधार हो सके। और यदि भारत वहाँ के प्रशासन को जो है ट्रेन करेगा तो कहीं ना कहीं ये भारत के पक्ष में भी जो है बात होगी, ये समझौता हुआ है। यदि हम आगे बात करें तो ट्रेड और व्यापार के क्षेत्र में एक समझौता होता है। अभी तो यदि हम बात करते हैं तो दुनिया के अंतर्गत जो है ज्यादातर जो व्यापार है वो डॉलर में होता है। अब क्योंकि डॉलर की यदि इस समय जो है 87 रुपी के बराबर जो है $1 की कीमत लगभग आपको दिखाई देगी, क्योंकि डॉलर के रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए भारत के लिए ये जरूरी है कि दुनिया के अंतर्गत जो व्यापार किया जाए वो कहीं ना कहीं लोकल करेंसी में किया जाए, ताकि हम डॉलर का जो है काउंटर ढूंढ सके। तो इसी चीज को लेके जो भी व्यापार भारत करेगा किसके साथ, मॉरिशस के साथ में, उस व्यापार के अंतर्गत जो है लोकल करेंसी को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि हम जो है मॉरिशस की जो करेंसी है रूपी, मॉरिशस रूपी, और भारत की जो करेंसी है रूपी, इंडियन रूपी के बीच में जो है व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है हिंद महासागर के अंतर्गत जो है सिक्योरिटी और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, और वहाँ के जो है मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जो है सुरक्षित रखने के लिए, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ प्रायोरिटी देने के लिए। यानी कि इंडिया का ये मानना है इंडियन ओशन फ्री है, ओपन है, सभी के लिए खुला है, और सिक्योर करना है, उसको सेफ्टी को बढ़ावा देना है। ये जो है भारत की प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं है। तो इसके लिए एक विजन तैयार किया गया है जिसका नाम है महासागर। ये महासागर क्या है, इसको जो है एग्जाम के अंतर्गत ये काम का है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के अंतर्गत जो है इंडिया और मॉरिशस का क्या रोल रह सकता है, इसको लेकर भी जो है भारत सरकार और मॉरिशस के बीच में आपको जो है एक समझौता दिखाई देगा। यदि हम बात करें आगे तो एक इमर्जिंग सेक्टर होता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इमर्जिंग सेक्टर मतलब ऐसा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का जो अभी अभी जो है नया नया उभर कर सामने आ रहा है, जिसके अंतर्गत स्पेस टेक्नोलॉजी, आजकल हम देखते हैं जो है प्राइवेट सेक्टर जो है स्पेस के क्षेत्र में अपनी जो है पैर पसार रहा है धीरे धीरे। और एआई का एक नया सेक्टर आपको दिखाई देगा। एआई यानी कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंडस्ट्री जो औद्योगिक क्रांति 4.0 है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है हमें दिखाई देगा। दुनिया का ये भी एक उभरता हुआ सेक्टर है। तो स्पेस के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, और ब्लू इकोनॉमी यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका जुड़ाव जो है समुद्र से है, इससे संबंधित, और फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ के सेक्टर में भी जो है भारत और इंडिया और मॉरिशस के बीच में आपको जो है एमओयू
होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा, भारत जो है एआई, स्पेस और ब्लू ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है मॉरिशस और भारत के जो है व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है आज के समय पर न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है एक सबसे बड़ी चुनौती जो है बन गया है। हाल ही में आपने सुना भी होगा कि जो एलन मस्क की जो ट्विटर जो जिसका नाम एक्स है, ट्विटर के ऊपर जो है साइबर अटैक किया गया था। तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंतर्गत जो है साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज के तौर पर उभरा है। इसलिए जो है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी जो है आपको समझौता होता हुआ नजर आएगा। यदि हम बात करें ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत यानी कि ऐसा व्यापार या अर्थव्यवस्था जो समुद्र से जुड़ी हुई है, व्हाइट शिपिंग की सिक्योरिटी। और व्हाइट शिपिंग क्या मतलब, ऐसी शिप जिसके अंतर्गत नेवी या फोर्स का जो है कोई जुड़ाव नहीं है, उससे केवल व्यापार हो रहा है, इस तरह की जो शिप होती है उन्हें व्हाइट शिप बोलते हैं। तो व्हाइट शिपिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक समझौता आपको होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें भारत सरकार के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि हम जो है मॉरिशस की जो संप्रभुता है इसका हम सम्मान करते हैं और इसको हम मानते हैं, और इसका जो जुड़ाव है वो चागोस आइलैंड से है। यदि हम इसे समझे तो देख सकते हैं ये जो है हिंद महासागर के अंतर्गत, देखिए सबसे पहले जो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलना शुरू करते हैं तो हम पाएंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई देगा। और भारत, ये भारत है, भारत के जैसे ही हम साउथ में जाएंगे तो भारत का जो है एक महत्वपूर्ण जो है लक्षद्वीप आइलैंड है, और लक्षद्वीप के बाद में जो है आपको मालदीव दिखाई देगा, और मालदीव भी के बाद में आपको इंडियन ओशन में आपको दिखाई देगा क्या, ये आपको चागोस आर्कीपेलागो। चागोस आर्कीपेलागो का जो है अपना इतिहास रहा है वर्ष 2024 तक भी जो है चागोस आइलैंड जो है इसके ऊपर अधिकार था किसका, यूके की जो है ये अभी भी ब्रिटेन की जो है कॉलोनी बना हुआ था। और भारत के सहयोग से जो है 2024 में जो है ये जो चागोस आइलैंड है ये वापस कर दिया गया किसको, मॉरिशस को। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप जो है वीडियो के अंतर्गत चागोस के संदर्भ में हम मॉरिशस की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों के तहत हम सहयोग बढ़ाएंगे। साथियों, आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। साथियों, प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। The signature of key agreements in wide-ranging sectors, such as those we have just witnessed today, covering such diverse sectors as crime investigation, maritime traffic monitoring, infrastructure, diplomacy, commerce, capacity building, finance and ocean economy, as well as the handing over, which we just saw, of the navigation charts of Saint-Brando, have further enhanced our already excellent bilateral relations. Our shared vision is to increase our cooperation in existing and emerging sectors, such as space research, artificial intelligence, digital health, ocean economy, pharmaceuticals, ICT, fintech, and cybersecurity. सुन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हम जो है चागोस आइलैंड की या फिर जो है मॉरिशस की जो संप्रभुता है इसका हम समर्थन करते हैं, और भारत जो है मॉरिशस के पक्ष में जो है आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें आगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहीं ना कहीं
बढ़ावा दिया है इंडिया और मॉरिशस के संबंधों में, और मॉरिशस को जो है कहीं ना कहीं हमने जो है बहुत बड़े स्केल पर जो है उसे मदद पहुंचाई है। इसी के चलते जो है मॉरिशस की सरकार के द्वारा जो है वहाँ का जो मॉरिशस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे जो है नवाजा जाएगा मोदी जी को। इसकी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।